कई बार मैं और आप जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव पे आते हैं जहाँ पर लोग आपको और मुझे देखकर बहुत तारीफ़ करते हैं, आपकी और मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। हमेशा वो कहते हैं कि अरे वाह, तुमने इतना अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्हारे जैसा काम करने वाला कोई नहीं। और इन तारीफ़ों में हम खोते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह, हमारे जैसा कोई नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद में या कुछ समय के पहले यही सेम लोग आपको और मुझे बोलेंगे कि अरे नहीं, तुम्हें तो काम करना ही नहीं आता, तुम बराबर काम नहीं करते और तुम्हारे को काम सीखने की ज़रूरत है या तुम्हें ऐसा बनने की ज़रूरत है। और ये उनके विचार, लोगों के विचार आपके और मेरे प्रति हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी वो आपके लिए बहुत ऊंची बातों को रखते हैं और कभी आपको बहुत नीचे तरीके से रखते हैं कि अरे नहीं, आपको कुछ नहीं आता। तो कभी आपकी बहुत स्तुति होगी तो कभी आपकी बहुत ताड़ना होगी कि अरे नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता। और ये अक्सर मानव जीवन में ये अक्सर होता है, जहाँ पर कभी तारीफ तो कभी निंदा। और ये तारीफ और निंदा लोगों के सोच पे और जो चीज़ें आप और मैं करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपके बुरे माँ बाप है और आप उनकी बहुत सेवा करें और आप उनके लिए बहुत सारे काम करें तो वो हमेशा बोलेंगे अरे हमने तो इतना अच्छा बेटा जन्म दिया, बहुत अच्छा। लेकिन वहीं पर अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो कहेंगे कि अरे बाप, ये तो ऐसा नालायक निकल गया, इससे तो कोई काम नहीं हो सकता, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं। और इस तरीके से तो हमेशा लोगों के पास में आपके काम को देखकर आपका नजरिया बढ़ते चढ़ते रहता है। एक दो जगह पे ऐसी घटना है जहां पर यीशु के साथ में भी यही बातें होती है और यीशु उन बातों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। हम पढ़ते हैं यहाँ पर यूहन्ना की किताब, उसका 6वां अध्याय वचन 14। यहाँ पर इसके पहले का मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और भीड़ को उन्होंने रोटी खिला दी और रोटी खिला के भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी। और फिर उसके बाद में 14वें वचन में, 6वां अध्याय और उसका 14 वचन में ऐसा लिखा है कि तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया था उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि यह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यहाँ पर यीशु मसीह ने इन लोगों को खाना खिलाया और उसके बाद में कुछ लोगों को चंगाई दी, कुछ लोगों को छुटकारा दिया। तो लोग जो हैं यीशु के पीछे आने लगे और फिर कहने लगे, बोला जो भविष्यवक्ता आने वाला था निश्चय वह यही है। और यीशु की इस तरीके से तारीफ कर दी। आपकी और मेरी भी कई बार ऐसे तारीफ होती है। आप और मैं अगर अच्छा काम करते हैं, मैं और आप कुछ जीवन में अच्छा कर लेते हैं तो लोग आपके और मेरे तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ समय पहले में, कुछ समय बाद में यहाँ पर कुछ बातों को लिखा है। इसके अलावा भी और बहुत सारे आपको वचन मिल सकते हैं जहाँ पर लोग यीशु की निंदा करते हैं। वो इस तरीके से, ये है लूका की किताब, उसका 4वां अध्याय और वचन 28 और 29 में ऐसा लिखा है कि ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। यीशु ने कुछ वचनों को पढ़ा और कुछ बातों को फरीसियों को और वहां पे जो आराधनालय में थे उनको बताया। तो वो बातें सुनते ही लोग बहुत गुस्से से भर गए और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि वहां से इसको नीचे गिरा दे। इतने गुस्से से भर गए कि यीशु को उस नगर पे, जहां उनका नगर बसा था, ऊंची चोटी पर वहां पर लेके गए कि अब वहां से धक्का मार के क्या कर दे, इनको गिरा के नष्ट ही कर दे। मैं और आप, हम बहुत बार ऐसे जीवन में ऐसे कालों का हम सामना करते हैं जहां पर कभी तो कोई हमारी बहुत तारीफ करते हैं और कभी हमसे वो इतना खफा हो जाता है कि अब वो हमें नष्ट ही करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने इनकी बात हुई, आगे लिखा है कि यीशु उनके हाथों से बचकर निकल गए और अपने काम पे चले गए और वो लगातार प्रचार करना और प्रभु के वचन को बांटना, और उन्होंने वही किया जो वो कर रहे थे। तो लोगों के उठाने से आप और मैं उठ नहीं जाते और लोगों के गिराने से आप और मैं गिर नहीं जाते। आपको अपनी पहचान अच्छी रीति से मालूम करना चाहिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। हम भजन संहिता उसका 2वां अध्याय वचन 7 हम पढ़ते हैं, वो इस तरीके से कहता है।
कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, तू आज मुझसे उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक वादा दिया है कि तू मेरा पुत्र है और तू आज ही मुझसे उत्पन्न हुआ है। मेरी और आपकी पहचान लोगों के ऊंचा उठाने से या नीचा गिराने से नहीं, पर मेरी और आपकी पहचान परमेश्वर के वचन से है, परमेश्वर के वादे से। और उसका वचन और उसका वादा कहता है कि तू मेरा पुत्र है। अगर आज आप अपनी पहचान के लिए मुश्किल में हैं, आपको ऐसा लगता है कि अरे आज लोग मुझे पूछ नहीं रहे, लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं तो कहीं का भी नहीं हूँ, मैं अच्छे अच्छे काम करता था, मैं अच्छी अच्छी बातें करता था, लेकिन अब मैं कहीं का नहीं रहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपको वो गलत फहमी से बाहर निकलना। आपकी पहचान लोगों के बोलने से नहीं है, पर आपकी पहचान परमेश्वर के बोलने से। परमेश्वर आपको अपना पुत्र बनाता है। भजन संहिता उसका 2 अध्याय और वचन 7 यही कहता है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर की संतान हो। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं कहते, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। ये बहुत फेमस डायलॉग है, हिंदी फिल्मों में आता है कि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, उनके कहने से ना तो आप ऊपर जाएंगे, उनके कहने से ना आप नीचे जाएंगे। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई अनुभवों से गुजरा हूँ जहाँ पर लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की और बहुत निंदा की, पर मैं आज ये समझता हूँ कि नहीं, वो तारीफ वो निंदा वो एक तरफ है, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे लिए सबसे बड़ी चट्टान है। वो मुझे कहता है कि तू मेरी संतान है, तू मेरा पुत्र है, तू मुझसे आज ही उत्पन्न हुआ। आज अगर आप कहीं पे निराश है, उदास है, किसी लोगों ने आपको काम पर आपको निराशा पहुंचे, आपको कुछ कहा है और आप बहुत डाउन फील कर रहे, परमेश्वर के इस वादे को ग्रहण कीजिए कि नहीं, तू मेरी संतान है, आप परमेश्वर की संतान है। लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप परमेश्वर की संतान है। प्रभु आपको आशीष दे, हिम्मत दे, हौसला दे, उम्मीद दे, जोश दे कि आप समझ पाए कि आप परमेश्वर की संतान है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं, अगर कोई भाई कोई बहन उदास है, निराश है, परेशान है, लोगों ने कुछ कहा है जिसके कारण उनके अंदर निराशा है, यीशु के नाम से उस निराशा को खंडित करते हैं। प्रभु इस वचन के अनुसार कि तू मेरा पुत्र है, प्रभु उनके अंदर हिम्मत आए, हौसला आए, वे जानने पाए कि वे परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर से उत्पन्न हुए, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी महिमा उनके द्वारा हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप सभी को आशा दीजिए, उम्मीद दीजिए, उत्साहित कीजिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।